अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एजिलिटी प्रिंसिपल के बारे में। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। एजिलिटी प्रिंसिपल। लेकिन एजिलिटी प्रिंसिपल बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा एजिलिटी क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ एजिलिटी के बारे में, लेकिन अब फिर से बताता चलूँ। एजिलिटी हम कहेंगे इन टर्म ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एजिलिटी हम कह सकते हैं कि चेंजिंग इन अ प्रोडक्ट के मतलब ये कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आया है, हमने उसे सॉफ्टवेयर बना के दिया, उसको हमने सॉफ्टवेयर जब दे दिया तो वो उसे यूज़ करने लगा। जब उसने यूज़ किया तो उसकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हुई, कुछ बढ़ी। उसने चाहा कुछ और फीचर्स भी इसमें ऐड होने चाहिए, तो वो हमें फीडबैक देगा। जब वो फीडबैक देगा तो हम उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसके रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है चेंजिंग लाएंगे, फीचर्स ऐड करेंगे। तो ये चेंजिंग जो है ये एजिलिटी कहलाएगी। अब इसके प्रिंसिपल की तरफ देखते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल है आवर हाईएस्ट प्रायोरिटी इज़ टू सेटिस्फाई द कस्टमर थ्रू अर्ली एंड कंटिन्यूस डिलीवरी ऑफ वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर। सबसे पहला प्रिंसिपल ये है कि हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहे। मतलब ये कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई न्यू फीचर्स, न्यू फंक्शनैलिटी हमारे कस्टमर को रिक्वायर है तो हम उसे फौरी तौर पर फराहम करें, सॉफ्टवेयर को कस्टमर के मुताबिक चेंज करें। यानी कि अगर कस्टमर को किसी भी तरह का प्रोडक्ट हमसे चाहता है वो, तो हमें उसके मुताबिक उसके बना के देना चाहिए। तो अपने कस्टमर को हमने सेटिस्फाई रखना है। ये सबसे पहला प्रिंसिपल हुआ इसका। दूसरा प्रिंसिपल है वेलकम चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स इवन लेट इन डेवलपमेंट। वेलकम चेंजिंग इन रिक्वायरमेंट्स मतलब ये कि अगर हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं तो हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट को भी चेंज करें। यानी कि आने वाले दिनों में अगर हमारी प्रोडक्ट में न्यू फीचर हमने ऐड करने हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रही हैं, तो हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपनी प्रोडक्ट में न्यू फीचर्स ऐड करें, अपने सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर्स ऐड करें, फंक्शनैलिटी ऐड करें टाइम पे, या फिर इतना टाइम हो कि जितना वो हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई रहे। डिलीवर वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रीक्वेंटली फ्रॉम अ कपल ऑफ वीक्स टू अ कपल ऑफ मंथ। अपने सॉफ्टवेयर को, अपने वर्किंग सॉफ्टवेयर को डिलीवर करते रहें कपल ऑफ वीक में, कपल ऑफ मंथ में। मतलब ये कि अगर रिक्वायरमेंट्स, ये न्यू फीचर्स आप ऐड कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, तो अपने सॉफ्टवेयर को, वर्जन को लॉन्च करें और अपने कस्टमर्स को बताएं और अपने प्रोडक्ट को मेंटेन रखें। हमारा ये तीसरा प्रिंसिपल था। अब चौथे प्रिंसिपल की बात करते हैं। बिजनेस पीपल एंड डेवलपर मस्ट वर्क टुगेदर डेली थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। बिजनेस पीपल और डेवलपर कौन हुए? वो जो सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं वो डेवलपर है। अब बिज़नेस पीपल कौन से हैं? मान लो कि हमारा एक कस्टमर है, तो वो बिज़नेस करता है और उसे अपने बिज़नेस के लिए किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा? हमसे आके सॉफ्टवेयर बनाएगा। वो डेवलपर जो है बिज़नेस आदमी के साथ, बिज़नेसमैन आदमी के पास क्या करेगा? उससे पूछेगा उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है सॉफ्टवेयर उसे बना के देगा। अगर डेवलपर अकेला काम करे तो तब भी मुमकिन नहीं, क्योंकि डेवलपर को रिक्वायरमेंट्स का पता नहीं है। जैसे ही डेवलपर को पता चलेगा रिक्वायरमेंट्स का, तभी वो सॉफ्टवेयर बना सकेगा। तो वो रिक्वायरमेंट्स कौन बताएगा? वो बिजनेस पीपल बताएंगे। द मोस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मेथड ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन टू एंड विद इन अ डेवलपमेंट टीम इज़ फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे अहम एजिलिटी प्रिंसिपल जो है वो ये है कि टीम को फ़ेस टू फेस इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। मतलब ये कि उनको सब कुछ सामने बैठ के बताया जाए कि हमारी प्रोडक्ट कुछ इस तरह की होगी, और टीम जो है अपना एक कॉन्सेप्ट उनको बताए। मतलब ये कि एक मीटिंग हो और उस मीटिंग में अपना अपना व्यू पेश किया जाए और उस व्यू के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स अच्छी लगे उन रिक्वायरमेंट्स को रखा जाए और उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम किया जाए। तो ये थे एजिलिटी प्रिंसिपल। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी।
like this video, share this video and comment below this video if you have any question. Thanks for watching. Subscribe Focus Group. Allah Hafiz.